वेलकम टू एनएनएस बर्ड फार्म जी। आज आपको थोड़े अपने चंद एक पेयर जो है लव बर्ड में जो उनकी कुछ एग लेइंग स्टार्ट है, कुछ के चिक्स आए हुए हैं, कुछ ब्रीड के लिए रेडी हो रहे हैं, नस्टिंग उनकी कंप्लीट हो रही है, इस प्रोसेस में है। तो मैंने कहा चलें आज आपको कुछ ये हम दिखाएं, चंद एक पेयर जो है लव बर्ड के दिखाएं। इसमें छोटे बड़े सब मिक्स कुछ आपको दिखाते हैं, जिसमें इसमें फिशरी भी, ब्लू फिशरी, स्प्रिटिनो इसके पेयर्स भी हैं, साथ में अल्बाइनो रेड आई के साथ पेस्टालिनो उनके चिक्स और एग ले उन्होंने किए हुए हैं, चिक्स आए हुए हैं उनके। और इसमें पेल फेलो पेल फेलो की फीमेल और उसके साथ वायलेट स्प्रिट ओप्लाइन स्प्रिट पेल फेलो का मेल, ये भी पेयर है। ग्रीन ओप्लाइन स्प्रिट ब्लू और वायलेट स्प्रिट ओप्लाइन ये एक पेयर है। इसमें से इस तरह के ये एक म्यूटेशन ये भी हैं, और ये मुख्तलिफ म्यूटेशन लगी हुई हैं। ओप्लाइन में लगे हुए हैं जी, वायलेट यूविंग ओप्लाइन के साथ वायलेट ओप्लाइन, इस तरह करके पेयरिंग हुई है। पेस्टलिनो इसकी पेयरिंग है। तो इसमें कुछ एग आए हुए हैं, कुछ प्रोसेस में है अभी, कुछ आए हुए हैं और कुछ के चिक्स निकले हुए हैं। इसमें कुछ लोग जो चंद एक सवाल करते हैं लोग के वजूहात, इसमें जो चिक्स होते हैं छोटे वो मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं चिक्स उनके। देखिए उनकी रीज़न हमसे पूछते रहते हैं, उसकी रीज़न ये है, मुख्तलिफ रीज़न कोई एक नहीं है। इसमें ये होता है कि एक तो ब्लड लाइन स्ट्रांग नहीं होती कुछ बाज़ बर्ड्स की। उनमें सबसे पहले तो ये है कि इसमें एक वजह ये बनती है कि फूड सप्लीमेंट वगैरह, मल्टीविटामिन वगैरह इंपोर्टेड, कैल्शियम D3 वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना मेडिसिन मल्टीविटामिन, ये भी रेगुलर बेस पे जो कुछ रेगुलर बेस पे तो नहीं लेकिन कुछ वक्फे के साथ ये भी देना चाहिए। और ब्रीडिंग सीज़न में ख़ास तौर पे, क्योंकि लव बर्ड का चूँकि सारा साल ही तकरीबन ब्रीडिंग सीज़न रहता है, तो इनका स्टाइल थोड़ा दूसरा होता है। दूसरे जो साल में जिनका चंद एक महीने सीज़न आता है उनका स्टाइल दूसरा होता है, उनको ये वाइटामिन देने का और फूड सप्लीमेंट कैल्शियम वगैरह, तो मुख्तलिफ चीज़ें इनको देते हैं, जिसके साथ एक तो इनका ब्लड जो ब्लड लाइन स्ट्रांग होती है, हेल्दी रहते हैं बर्ड्स, एक्टिव रहते हैं और इनमें वीकनेस नहीं होती है। तो उस वजह एक तो ये रीज़न बन जाती है कि अगर ब्लड लाइन वीक हो, बच्चे जो वीक होते हैं। और उसमें दूसरा ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, अगर शेड में कोई गंदगी है, उसमें कोई कीड़ियाँ वगैरह और कीड़े वगैरह, या कोई इसमें प्रॉब्लम आती है मच्छर वगैरह के काटने से भी हो जाते हैं, फीवर की वजह से भी हो जाता है, इनको फीवर हो जाता है, मच्छर के काटने से भी हो जाता है। उसके साथ ये है कि जो टेम्परेचर अगर टेम्परेचर स्केल नहीं है, टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं करते हैं, ज़्यादा सर्दी होने की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से, ये दोनों रीज़न बन जाती हैं। उसके अलावा ये होता है कि अगर बच्चों को हबस हो जाए, कोई वेंटिलेशन अच्छी ना हो, सांस का मसला इशू, इस तरह की कोई हबस गुमा इस टाइप का कोई बना हो माहौल, वेंटिलेशन ना हो, उसकी वजह से भी हो जाता है। इसमें यह भी होता है कि एक पेयर ने अगर 4 या 5 या 6 एग ले किए हैं, उनमें जो पहले एग ले होते हैं तो उसके जो चिक्स निकलने शुरू होते हैं, पहला चिक, दूसरा, तीसरा, जो लास्ट वाले चिक्स होते हैं अमूमन वो वीक होते हैं बनिस्बत पहले वालों के, उनका साइज़ भी थोड़ा सा कम होता है। तो इसको भी इस तरीके से करना चाहिए, जो ज़्यादा साइज़ का फ़र्क, थोड़ा सा जो एंड पे निकलते हैं चिक्स, वो उन चिक्स को दूसरे फोस्टर कर दें। अब दूसरे जो चिक्स हैं वो सारे इस तरीके से करके ना, एक जो बर्ड है उसके नीचे वो सारे चिक्स जो छोटे वाले हैं उसके नीचे एक तरह के साइज़ के चिक्स रख लें, तो इस तरह भी वो एक्सपायर नहीं होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है जो बड़े चिक्स होते हैं, जो छोटे ज़्यादा वीक होता है, तो वो बर्ड जो है ना वो दूसरे के नीचे भी आके और दूसरों की वजह से भी वो एक्सपायर हो जाती हैं। और इसमें ये भी होता है कुछ लव बर्ड में वैसे ये चीज़ कम होती है कि जो फीड नहीं करवाते हैं, फीमेल जो है वो चिक्स को फीड नहीं करवाती है। जब फीड नहीं करवाएगा मेल या फीमेल, बाद होगा मेल भी फीड करवा देते हैं, लेकिन ये लव बर्ड के अंदर बहुत कम इस तरह, अमूमन इस तरह नहीं होता, लेकिन फिर भी एक रीज़न बन सकती है। ये भी ध्यान रखना चाहिए, स्टार्टिंग में नज़र रखें कि आप जो बर्ड चिक्स को फीड करवा रहे हैं पेरेंट्स के नहीं करवा रहे हैं। अगर नहीं करवा रहे हैं तो वो भी आप फोस्टर करें उनके नीचे से।
अगर फीड करवा रहे हैं तो वो किस हिसाब से है, कैसी फीड है, पूरी फीड करवाते हैं या किसी को कम करवाते हैं, किसी को ज़्यादा, इस तरह तो नहीं करते हैं। तो ये बर्ड में भी इस तरह की हैबिट बन जाती है, काहली सुस्ती करते हैं, थोड़ा लेज़ी भी होते हैं, वो कुछ चिक्स को करवा देते हैं, कुछ को पूरी नहीं करवाते हैं, इस तरह भी करते हैं। जो वीक होता है अमूमन उसको भी अक्सर नहीं करवाते हैं। ये भी एक रीज़न है। उसके बाद ये है कि आप इन दिनों में जब चिक्स हो, वैसे भी सॉफ्ट फूड तो चलता ही है, लेकिन ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए जब ब्रीडिंग का सीज़न हो, ब्रीड की हुई हो, चिक्स हों, चिक्स को फीड करानी हो बर्ड में, तो उस टाइम जो है वो बॉयल एग जो है वो ज़रूर दिया करें। उसके अलावा जो अपनी अपनी हैबिट होती है हर शेड की, हर फार्मिंग करने वाले की अपने शेड की, उनके अंदर बर्ड्स की उन्होंने हैबिट बनाई होती है, कौन सा फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं। जो ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल जो चीज़ें इस तरह की खाते हैं बर्ड्स आपके, वो भी उनको दें, ताकि नरम चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो है जूसी, वो उनको फीड के दिनों में ज़रूरत होती है, फ्रूट वगैरह का और इस तरह का। तो फीड कराने में उनको एक तो हेल्दी फीड होती है, दूसरा उनको वो इजीली फीड करा सकते हैं। और फिर बॉक्स के अंदर ये आपने ध्यान रखना है, ब्रीडिंग बॉक्स है जो, उसमें जो आप बूरा वगैरह या नस्टिंग के लिए जो रखना है सिस्टम, उसमें एक तो बूरा अगर नीचे डालना है तय उसकी, उसमें बड़ा ध्यान से बारीक बूरा जो बिल्कुल उसमें से छोटे छोटे टुकड़े उसमें मिक्स होते हैं, वो पहले अलग कर लेते हैं, वो छान लेते हैं उसको अच्छे तरीके से। आपने छान के वो बूरा उस पर करना है, उसमें बारीक टुकड़े ना, उससे बर्ड जो है ज़ख्मी भी होते हैं, उनको वो ज़ख्म, छोटा सा ज़ख्म लगने की वजह से वो पता नहीं चलता चिक्स को, तो उसकी वजह से भी फीवर होना, उनको प्रॉब्लम होना उसकी वजह से भी, क्योंकि ये इतने कोई हार्ड तो नहीं होते अभी, इनकी पोजीशन अभी बहुत नर्म और सॉफ्ट होते हैं और बहुत वीक होते हैं बच्चे। और इसके अलावा जो नस्टिंग इन्होंने की होती है लव बर्ड ने, अक्सर लव बर्ड में नस्टिंग जो अंदर घास वगैरह और जो तिनके वगैरह उनकी नस्टिंग में हम करवाते हैं। कुछ करते हैं बर्ड्स, कुछ नहीं करते हैं। हर एक बंदे का भी एक सिस्टम होता है, कुछ शेड में खाली बूरे के ऊपर ही होता है सिस्टम, कुछ ने नस्टिंग के लिए भी उनको जो है वो दिए होता है घास वगैरह, तो नस्टिंग करते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा बालूकात, बहुत ज़्यादा वो फिल कर लेते हैं, उसको फुल किया होता है उन्होंने बॉक्स को बर्ड ने, तो उसकी वजह से भी बॉक्स वो जो बॉक्स के अंदर जो नस्टिंग की होती है घास की, उसके नीचे जो चिक्स हैं वो एक साइड पे इधर उधर गिर जाते हैं, एक साइड पे हो जाते हैं, तो वो साइड नीचे आने की वजह से उसके ऊपर वज़न दूसरों का पड़ जाता है, या पाँव के नीचे आ जाते हैं, या उनको फीड सही तरह से नहीं करवा पाते हैं, फीड सही तरह पहुंचती नहीं है। ये भी एक रीज़न बनता है। अगर इस तरह का मसला बने तो आपने वो नस्टिंग जो है वो थोड़ी सी कम कर देनी है नीचे से, वो खुद आपने निकाल के नस्टिंग को साइडों से इधर उधर जो ख़तरा हो कि ये इधर बच्चा जो है गिर जाएगा, ये घुसेगा, या ज़्यादा नस्टिंग है वो थोड़ी सी तरीके के साथ जो नस्टिंग के अंदर वो जो बना हुआ उन्होंने बनाया हुआ है खोल सा, उसके साथ वो साइडों से आपने कम कर देनी है, और उसको इस तरीके से कर देना है कि जो साइडों पे अगर बच्चा हो भी तो वो उनके पेरेंट्स को नज़र में रहे और वो इजीली निकाल सकें। ये जी कुछ सवालात थे जो अक्सर पूछते थे कि जी जो चिक्स हैं वो हमारे मर जाते हैं, उनका क्या मतलब, छोटे चिक्स मर जाते हैं, कुछ इस तरह मसले थे। तो आज हमने थोड़ी सी मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है, तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो है ना वो इंफॉर्मेशन देते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, और बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आपने अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसका सब्सक्राइब वाला जो है वो आप क्लिक करें, लाइक भी करें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपको जो बर्ड के मतलब गाइडलाइन जितनी भी हमारे पास होगी इंशाल्लाह आपको मुहैया करते रहेंगे जी। थैंक यू जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।